गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप करोगे, आज फिर से प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। सो लुक हियर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 56 ग्राम ऑफ मीथेन। तो यहाँ देखो आपको क्या सॉल्व करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बट गिवन क्या है 56 ग्राम। ग्राम यूनिट किसकी होती है? मास की। इट मीन्स आपको मास गिवन है। अब आपको ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है उनमें से कि किस फॉर्मूले में मास और मॉलिक्यूल्स दोनों आए थे। आप स्टेटमेंट में ही देख लोगे कि आपको क्या गिवन है और क्या पूछी गई है, और वो दोनों टर्म्स किस फॉर्मूले में आ रही है, ठीक है। तो आपने यहाँ देखोगे किस फॉर्मूले में आ रही है ये, मॉलिक्यूल्स और एटम्स और आयंस इज इक्वल टू एन नॉट। एन नॉट क्या था? अवोगाड्रो नंबर। किसकी? एन नॉट किसकी इक्वल होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है, इसके इक्वल होता है, ठीक है। और आपने इस वैल्यू को एन नॉट की जगह रखना है। फॉर्मूला क्या है? एन नॉट मल्टीप्लाई गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। तो अब आप देख लो, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया, ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज़ कर लिया है और इसके अंदर वैल्यूज़ को मैंने पुट कर दिया। मास कितना दिया था? 56, ठीक है। एन नॉट की वैल्यू ये है। मॉलिक्यूल्स आपको निकालने हैं। फिर से मोलर मास की नीड आपको, तो मोलर मास कैसे निकालोगे? आपको बताया था, यहाँ देखो मिथेन का मोलर मास कितना है? कार्बन का 12 प्लस लगा दोगे, हाइड्रोजन की तरफ जा रहे हो 4 इंटू 1, क्योंकि 4 हाइड्रोजन आ गया 16। तो मोलर मास भी आपको मिल गया है। आप मोलर मास की वैल्यू को भी पुट कर दो, ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद आपको सारी वैल्यूज़ गिवन थी, यू कैन सॉल्व द आंसर। सो मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाएंगे। सो मॉलिक्यूल्स कितना मिला आपको? 2.107 इंटू 10 की पावर 24। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल यू कैन सी हियर, कैलकुलेट द मास ऑफ 12.044 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। सॉल्व क्या करना है? मास दिया क्या है? मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फिर से देखो, क्या किसी फॉर्मूले में ऐसा आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, इस फॉर्मूले में आ रहा है, ये जो अभी आपने यूज़ किया था, ठीक है। तो अब आप फिर से उसी तरह से सेम वे में आप क्या निकाल दोगे? मोलर मास निकाल दिया CO2 का। गिवन मास इसने दे ही रखा है, ठीक है। वो सॉरी, गिवन मास नहीं दिया इसने, मास तो निकालना है। मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, तो मॉलिक्यूल्स की जगह वैल्यू आप पुट कर दोगे कितनी? 12.044 इंटू 10 की पावर 24। तो पहले आप तो इस फॉर्मूले को इस तरह से कन्वर्ट कर दो, ठीक है। मॉलिक्यूल्स आपको दिया हुआ था, मास निकालना था, तो ये मास निकालने के लिए आप मॉलिक्यूल्स को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? मोलर मास से। और एन नॉट कहाँ जाएगा? नीचे, ठीक है। तो इस तरह से कन्वर्ट कर दिया मैंने इसको। उसके बाद अब आप देख लो, तो मास का फॉर्मूला बन चुका है। मास किसके इक्वल है? मॉलिक्यूल्स इनटू मोलर मास बाय एन नॉट। एन नॉट की वैल्यू आपको पता है, मॉलिक्यूल्स उसने दे दिया था। मोलर मास अभी हमने 44 निकाल लिया है, ठीक है। आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देख लो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 3.6 ग्राम ऑफ वाटर। आपको मॉलिक्यूल्स निकालने हैं और मास दिया है, ठीक है। क्या बोला? मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, मास दिया हुआ है। तो वही फॉर्मूला आप फिर से यूज़ करो, क्योंकि इसी फॉर्मूले में मॉलिक्यूल्स और मास है, ठीक है। तो मास आपको दिया हुआ है कितना? 3.6 ग्राम, बट आपको फिर से मोलर मास की नीड होगी। मोलर मास अब तो प्रैक्टिस हो ही जानी चाहिए, कैसे निकलेगा, ठीक है। ये हमने सॉल्व किया हुआ है, 18 इसका आ गया। उस फॉर्मूले में अब आप पुट कर दो, ठीक है, सारी वैल्यूज़। एन नॉट की वैल्यू आपको पता है, गिवन मास इसने दिया हुआ है 3.6, ठीक है। मोलर मास अभी हमने सॉल्व किया है, एंड फाइनली यू विल गेट द आंसर। क्लियर? सो इन दिस वे you will have to do practice of numericals. Thank you.